हेलो दोस्तों, आर्नोमेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जाल की। तो जाल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आज हम पूरी वीडियो हमारी इसी पर रहेगी। तो आर्नोमेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहोगे। तो इससे पहले जो हमारे भाई चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने ज़्यादातर मकानों में देखा होगा जो लास्ट में जाके मकान के पिछली तरफ जो होता है लैट्रिन बाथरूम जो बने हुए होते हैं, और उसमें जो मकान जो खाली प्लॉट पड़ा रहता है तो पार्टी क्या करती है उसमें पीछे समरसेबल करा देती है, ठीक है। और कुछ लोग नहीं कराते, कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई जाल सपोज करो अगर कल को समरसेबल ख़राब हो जाता है ऊपर जाल खोल गए तो उसे ऊपर कोई खींच ले, ठीक है। कुछ लोग अपना पीछे कर लेते हैं और कुछ लोग मेन एंट्रेंस में समरसेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो जाल छोड़ने का पीछे एक मेन पर्पस क्या है, तो जाल बनाने का देखो फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि यदि आपका मकान 100 गज का है या 150 गज का है और आपके 2 बेडरूम उसमें पीछे बन रही हैं, तो उसके पीछे बेडरूम के पीछे जो जाल छोड़ते हैं उनसे जाल का यही होता है, तो टॉयलेट बाथरूम का जो वो होता है गैस होती है वो आसानी से उसमें एयर ऊपर चली जाती है, और जी कमरों में जो रोशनी आती है वो बहुत अच्छी तरीके से रोशनी आती है। तो इसीलिए मकान में एक जाल होना ज़रूरी है। यदि आपका जाल पीछे है तो बीच में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ड्राइंग रूम आपका ख़राब हो जाएगा और आपका जो लॉबी होती है वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, यदि आपका जाल छोड़ने का मन है तो आप मकान में पीछे ही छोड़ें, क्योंकि यदि आप बीच में छोड़ोगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि उसमें ओपन किचन होगी और जी उसमें फिर डाइनिंग टेबल हो गया, तो बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉबी में हम नहीं रख सकते। तो मकान में जाल छोड़ने से मेरे हिसाब से तो अगर आप पीछे छोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि जाल हमने पीछे डाल दिया तो उसमें हम क्या करें। जैसे कि अभी इसमें पीओपी की पनिंग होकर इसका बेस तैयार हो गया। बेस तैयार बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फिनिशिंग के साथ कर लिया है। और मैं ये करूँगा कि प्लेट वाली छतें जो चल रही हैं, आपको पता है कि इसमें कितनी मजबूताई होती है कितनी नहीं होती, लेकिन जो भी जॉइंट के इनके जो जॉइंट पे जो टेप लगी हुई होती है उसको आसानी से छुटा लेना चाहिए। उसको छुटाने से देखो क्या होगा, क्योंकि यदि आपने अगर हल्की सी मारी कोई टेप छोड़ दी और आपने उस पर पीओपी की पनिंग कर दी, तो पनिंग करने से क्या होगा क्योंकि टेप अगर वहाँ पर लगी रह जाएगी तो टेप तो जाहिर सी बात है अगर पनिंग उसके ऊपर हो जाएगी तो वो वहाँ से जगह छोड़ देगी। तो मैं ये करूँगा आपको कि भाई अच्छे तरीके से उसकी जितने भी मिस्त्री पीओपी भाई हैं सारी वो टेप अच्छे तरीके से छुटा लें, और हो सके तो आप उसमें टक लगाए, क्योंकि देखो टक लगाने से हल्का हल्का अगर आप हल्की हल्की टक लगा लोगे, देखो इसमें ज़रूरी नहीं है टक लगाने की, लेकिन प्लेट वाली जो छतें इतनी चिकनी होती हैं कि उसमें हमें पीओपी भी हमने भी कई बार पीओपी करी है और उसमें ऐसे ही पीओपी ज़्यादा चिकनी होने की वजह से पीओपी वहाँ से छूट जाती है, गिर जाती है। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। तो आप हल्की हल्की टक लगा लोगे तो ये होगा, एक जो हमारी पीओपी को सरफेस होगा उसको एक अच्छी पकड़ मिल जाएगी, क्योंकि अच्छी पकड़ अगर उसको मिलेगी तो वो ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए रुकेगी। और यदि देखो पार्टी को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार अगले बंदे ने यदि मेहनत कर रहा है, आप पार्टी को बोल दो कि जी ये ऐसी करानी है तो इसका ये चार्ज रहेगा और टक लगानी है ये चार्ज रहेगा। और छत में जाली लगाकर आप डायरेक्ट ऐसी प्लस माइनस कराओगे तो उसका चार्ज अलग होगा। तो पीओपी देखो 3 प्रकार की होनी चाहिए, उसमें आपके तीनों के रेट अलग अलग होने चाहिए। पार्टी आपने काम ले लिया ऐसी और पार्टी को पता नहीं क्या पसंद आ रहा, तो आप जो भी हो पहले डिसाइड कर लो कि भी हमें ये कराना है और हम ये करके देंगे, क्योंकि देखो उसमें बहुत आपको दिक्कत आ जाएगी। पार्टी काम करा रही है मकान में रहने के लिए, ठीक है ना, तो आप उनको अच्छे तरीके से काम करो करके दो। अब देखो जैसे कि अब ये जाल बना हुआ है, जाल ये सी टाइप का जाल है, ठीक है। अब ये सी टाइप के जाल में इसमें 3 तरफ ये पट्टा दिया हुआ प्लस माइनस का। मैंने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर जो बिजली वाली बैटन होती है उससे भर के ये पट्टा तैयार करा हुआ है, और इन पर 2-2 इंच की पट्टी हमने लगाई हुई है। तीनों लाइट पर बहुत ही सीलिंग जैसा गेटअप आ रहा है। तो अगर वीडियो हमारी जरा सी भी नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीछे जो बने हुए जाल हैं ऐसी डिजाइनिंग बननी चाहिए।
और वीडियो हमारी जरा भी नॉलेजफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, सबको हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।